हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ईवीएस 1। ईवीएस 1 में हम क्या करने वाले हैं, दैट इज फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज मीन्स आपके पर्टिकुलर फैमिली में जितने भी रिगार्डिंग डिसीजन हो, कोई ओपिनियन रख रहा हो, तो उस पर्सन की वैल्यू कैसी है, दैट वी आर गोइंग टू सी। हमें उस पर्सन की वैल्यू कैसी रखनी चाहिए, हाउ टू ओबे देयर ओपिनियंस, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, so you can see in your screen, that is first one is role in decision making. Role in decision making मतलब अगर आपके घर पे कुछ डिसीजन लिया जा रहा है रिगार्डिंग टू योर स्टडीज और सम फैमिली मैटर्स एक्सेट्रा, सो उस चीज में डिसीजन कौन लेता है, हु आर पार्टिसिपेट इन दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, we live together in a family, yes, we live together in a family, yes. Every person likes and dislikes are different. हम जितने भी आपके घर पे पर्सन है, सबके लाइक्स डिसलाइक्स अलग है। मुझे ये पसंद है तो दूसरे को वो पसंद नहीं होता। थॉट्स एंड ओपिनियंस कैन ऑल्सो डिफर। सबके थॉट्स और ओपिनियन भी अलग अलग होते हैं। इफ समवन अग्रीज फॉर दैट वी हैव, मतलब अभी हमें कुछ फेस्टिवल हो तो हमें वो बाय करना है, then most of the 5 to 10 people will 5 to 2-3 people will agree on that we should buy that sweet, but half of the members will not agree for that we should not buy that sweet, it is very taste means better than, उससे अच्छा कोई और स्वीट भी हो सकता है तो हम वो स्वीट है। so there are some opinion clashes, opinion clash होता है जिसमें कुछ अग्री भी नहीं होते। yes, we ourselves are different from each other, हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अभी जब मैं आपसे बात भी कर रही हूँ थ्रू वीडियो, देन आवर थॉट इज डिफरेंट। मैं आपसे बहुत अलग हूँ, आप जैसे तो मैं हूँ ही नहीं, पहली बात। नेक्स्ट थिंग इज दैट माई थॉट इज डिफरेंट, योर थॉट इज डिफरेंट, माई ओपिनियन इज डिफरेंट, your opinion different. In the whole world there are so many peoples right now that all the peoples have different opinion and thoughts. They think something else and half of the people think something else. If sometime happens that as I said that if there is a festival, so only 5 to 2-3 people will agree on that we should buy that particular thing. So कभी कभार मैच हो सकता है, but most of the time it is impossible to match your thoughts and opinion. We take care of each other and we are concerned about other people well-being. Yes, in the family, हमारे पूरे फैमिली में that we are very concerned, हमें बहुत चिंता है एक दूसरे की, and we always think that how the person would be stayed and उसके मतलब अच्छे और बुरे के बारे में, that we always place our opinions and thought all the time. We talk each other before making decision about anything in the house. जैसे कोई डिसीजन बनता है आपके घर में, so the big people, जो बड़े लोग हैं, they talk with each other and they place their opinions that कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ वैसा होना चाहिए। We consult each other and making decision, as I said, that everyone agrees with. In this way we are a part of the decision making in the family. अभी एक फैमिली में जब कोई एक डिसीजन ले रहा है, so there is an important that the rest of the members should place their opinion. उसे भी अपने ओपिनियन देना चाहिए regarding to that matter, जो प्रॉब्लम है, जो समथिंग जिस पे टॉपिक पे बात चल रही है। तो जितने भी मेंबर है वो भी अपने ओपिनियंस, थॉट जो उन्हें उस टॉपिक पे रिलेटेड जो बोलना है, सो दे कैन से इट। सो दैट इज द वी कैन से दैट डिसीजन मेकिंग इन अ फैमिली, जिसमें पूरी फैमिली मिलके डिसीजन ले रही है ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड दे आर अग्रीइंग ऑन अ वन पर्टिकुलर। अगर सबके ओपिनियन क्लैशेस होंगे पहली बार जब डिसीजन मेकिंग ले रहे, किसी पर्टिकुलर पे डिसीजन ले रहे हैं, तो क्लैश होने वाले, एक दूसरे से डिफर होने वाला है, बहुत डिफरेंस आएगा, बट दे कम टू एन वन सोल्यूशन, सो दैट इज द डिसीजन मेकिंग। नाउ इट इज रिटन व्हाट हैपन व्हेन एवरीवन हैज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। क्या होएगा जब सब एक साथ रहेंगे? ईच पर्सन गेट द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक। हर पर्सन जो आपके घर पे मेंबर है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनका एक मौका मिलेगा
दैट उनके मन में जो भी है रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक, सो दे कैन क्लियर इट आउट, वो खुल के बोल सकते हैं। तो दे शुड नॉट मीन्स अंदर ही अंदर रख के नहीं बैठ रहे कि मुझे ये बोलना था, मुझे ये बोलना था, फिर मैं सब होने के बाद वो आगे बोले, नहीं, वो उसी वक्त बोल रहे दैट ही इज क्लियरिंग आउट हिज ओपिनियन, हिज थॉट। वो उसकी जो उस टॉपिक को रिलेटेड जो है ही इज टेलिंग ओपनली, वो खुद के अंदर नहीं रही, ही इज टेलिंग ओपनली, सो दैट इज द गुड थिंग। बाय आस्किंग एवरीवन ओपिनियंस द सब्जेक्ट इज थ्रूली डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। जब कोई जो मेन हेड है, इफ इज आस्किंग फ्रॉम एवरी पर्टिकुलर मेंबर, जितने भी मेंबर्स है घर पे, तो उसको वो हर एक को पूछ रहा है, तो दैट इज द गुड थिंग दैट ही इज डिस्कसिंग समथिंग ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। वी फील लाइक अ इम्पोर्टेंट व्हेन यू आस्क समवन regarding to a particular matter, he feels that he is a part of a family and he is very important. ऐसे नहीं कि मतलब खुद ने डिसीजन ले लिया एंड रेस्ट ऑफ द जाने दो वगैरह टाइप, दैट इज द रॉन्ग। बट इफ यू आर द हेड and you are taking the some kind of decision, so you have the responsibility to ask each and every member of your family itself to give some importance plus the values and to see the how that particular person is thinking about my decision. That is the it makes a perfect solution of that particular matter. अगर जो head है वो हर सबको पूछ के उसके राय देख रहा है कि वो मेरे टॉपिक के बारे में वो क्या सोच रहा है, व्हाट इज द ओपिनियन, व्हाट इज द थॉट इज कमिंग आउट, उसके दिमाग में क्या थॉट इंक्रीज हो रहा है, अगर वो जान रहा है एंड देन ही इज फिर उसके बाद वो अपना डिसीजन बना रहा है, सो दैट इज द गुड थिंग। कि इससे क्या होता है कि दैट ही मेक्स द डिसीजन वेरी वेल। सेकेंड थिंग इज जो रेस्ट ऑफ द मेंबर उन्हें ऐसा फील नहीं होगा कि हम इस फैमिली के है ही नहीं। जब हम पूछ रहे हैं तो इट मेक्स सेंस दैट वो भी इस फैमिली का ही है। दैट्स व्हाई द पर्सन द हेड इज आस्क्ड मी द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। नेक्स्ट वन इज just as we have a role in making decision in our family, we also have a role in public decision making. ये जरूरी नहीं है कि फैमिली में ही ज्यादातर होता है। if we are working in a organization, किसी जगह पे हम काम कर रहे हैं या फिर इन पब्लिकली किसी कुछ हो रहा है और हमने अपना ओपिनियन प्लेस किया, दैट इज अ गुड थिंग। प्लेसिंग आवर ओपिनियन थॉट इज अ वेरी गुड थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। जो हम सोचते हैं वो हमें बाहर बोलना चाहिए, मन के अंदर रखने से इट डीमोटिवेट अस, एक डीमोटिवेट करता है आपको इंटरनली, एज आई एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ। एंड कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है इफ यू विल कीप योर थॉट, ओपिनियन, वट एवर इट इज, इफ इट इज राइट और रॉन्ग, you have to place your thought. Yes, when you will grow up, you have to place your opinions and thought in front of your family. Then your parents will decide that your opinion and thought is valid or not. So in newspaper we read about matter requiring public participation. A few example of such news has been summarized below. Okay, आपने न्यूज़पेपर में देखा भी रहेगा। Yes, न्यूज़पेपर में क्या होता है that there is some public opinion is placed. किसी पर्टिकुलर मैटर पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं विद द हेडलाइंस एंड फिर वो रिपोर्टर अपनी व्यूज देता है, मतलब जो भी है उस रिपोर्टर ने उसने रिकॉर्ड किया है वो उसमें लिख देता है, राइट। फिर हम जब न्यूज पढ़ते हैं देन वी सजेस्ट दैट नहीं ये ऐसा होना चाहिए, नहीं ये वैसा होना चाहिए। There are some kind of people who give the response of that particular article through the mails. यहाँ पे दिया, you can see this on your screen, read and discuss. ये एक आर्टिकल है, ठीक है। Imagine that this is an article. अभी ये आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर में पढ़ा तो what that person will read. If I am reading this, so I will place my opinion कि ये ऐसा होना चाहिए, कि वैसा होना चाहिए. There are some people who वो मेल भी करके रखते हैं
जो पर्सन ने लिखा है वो उसको मेल भी करते हैं दैट ये मेरा ओपिनियन है. सो ही रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन एंड ही रिप्लाइज. We feel the need for minor changes in our environment. It is to our advantage that everyone has a role in making decisions about changes in our surrounding. The government we elect makes decisions regarding public matter. If we feel that decision made by the government is wrong, we can register our opinion. In this way, we can be a part of decision making process. अभी ये मत समझो कि that we are small. If you find something that it is going wrong, so wrong, अगर कुछ wrong हो रहा है, so you can raise your voice. आप बोल भी सकते हो that this is wrong, you have to do like it. But जब आप कुछ बोल रहे हो that it should be valid to the topic and it should be right. Yes. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने कोई न्यूज बोल दिया कि अभी समझो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई हमारी. यस. तो ये एजुकेशन पॉलिसी होगी, कुछ लोग बोलते रहेंगे कि दैट दिस इज रॉन्ग, ये क्यों हुआ, ये पहले वाला था वो ही अच्छा था. यस. अगर कुछ पीपल लोगों को जो हमारी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन्हें ऐसा लगा कि दैट दिस इज रॉन्ग, सो व्हाट दे पीपल डू, वो क्या करते हैं, वो एक ओपिनियन दे देते हैं थ्रू विद रजिस्ट्रेशन. दे राइट देयर एप्लीकेशन और दे सेंड द मेल और वो उस पर्सन को दे देंगे. तो उस वजह से वो इसमें भी क्या हो जाता है दैट ही इज टेकिंग पार्ट ऑफ दिस डिसीजन. वो इस डिसीजन का भी पार्ट है. इस तरह भी ये घर पे ही नहीं होता, इट ऑल्सो एप्लीकेबल टू द आउटसाइडर्स. जब हम कुछ बाहर हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, यस, तो उसमें भी अगर हमने अपनी ओपिनियन रखी तो उधर भी एक डिसीजन बनना होता है कि दैट कि यू शुड नॉट डू लाइक दिस. तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा आपको, ही विल अग्रीज दैट यस यू आर राइट if it is valid. So that is also a part of decision making. Okay. Next one is effect of honest and dishonest behavior. Honest मतलब एकदम सच्चा, झूठ नहीं बोलने वाला. Dishonest मतलब हमेशा झूठ बोलने वाला, उसका बिहेवियर ही वैसा है. So what are the effects of that? उसका इफेक्ट क्या पड़ता है in our day to day life if we are honest or if we are dishonest with our behavior. So next is we do many different things every day. Sometimes we sometimes we make mistake. When we realize that we have made a mistake, we should talk about it openly with our friends and family. By doing this, we learn to be honest and find a way to correct our mistake. अभी ऐसे नहीं बोल रही कि मैं गलती नहीं करती. आई ऑल्सो डू मिस्टेक अ लॉट. मैं भी बहुत गलती कर चुकी हूँ, करती आई हूँ. समथिंग हो जाता है कभी कभार, आपके साथ भी हुआ है होगा. बट इट डजेंट रिप्लीकेट. वो आपको ये बता नहीं रहा है कि बाबा आप गलत करो तो मीन्स आप गलत ही पर्सन हो. ऐसा नहीं है. अगर गलती हो जाती है सो यू शुड एट अ टाइम, उसी वक्त आपको, आपने गलती किया तो आपको उसी वक्त बोल देना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुई है. जब आप क्लियरली बता रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर अ हॉनेस्ट पर्सन. आप अच्छे पर्सन हो, आप झूठ बोलने वाले पर्सन नहीं हो, आप अच्छे वाले पर्सन हो. दैट यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन. यस. जब हम किसी को बोलते, समझो आपने किसी का टॉय या फिर बुक का पेज फाड़ दिया और आपने उसे बताया नहीं, फिर आप सोचे कि चलो बता देते, मैंने गलती किया. अगर आपने बता दिया तो वो समझेगा कि हाँ बाबा इसने मेरे को सामने से बता दिया है, दैट ही इज अ काइंड पर्सन. उसने शायद से जानबूझ के नहीं किया रहेगा, गलती से हो गया रहेगा. सो ही विल फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको माफ भी कर लेगा. सेकेंड थिंग इज वो आपके बारे में अच्छा भी सोचेगा बिकॉज आपने सामने से उसे बताया है. तो वो आपको सजेशन देगा दैट यू शुड नॉट डू लाइक दिस अगेन. सो आपको सजेशन भी देगा. इससे हमें पता चलता है कि दैट इफ यू हैव डन एनी सम काइंड ऑफ मिस्टेक, भले वो मिस्टेक बड़े हो छोटे हो, वट एवर इट इज, वी शुड से इट क्लियरली. हमें ओपनली बोल देना चाहिए दैट वी हैव डन दिस मिस्टेक. तो तो हमें पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व दैट मिस्टेक. हम उस मिस्टेक को कैसे सॉल्व करें, दैट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दैट सिचुएशन. अगर आपने कुछ मिस्टेक किए हो, सो दिस इज द टाइम
से टू योर पेरेंट्स, से टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, वट एवर, जिससे आप बहुत क्लोज हो उससे बता दो। उससे आप बताओगे तो क्या होएगा, आपको एक सजेशन मिलेगा कि आप इस मिस्टेक को कैसे सॉल्व कर सकते हो। यस, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन अ वर्क। ऐसे मैंने बोला कि अगर आप सब बता देते हो तो आप ऑनेस्ट हो जाते हो, आप कुछ छुपा नहीं रहे हो, आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो, यू आर सेइंग इट राइटली, तो वो गलती भी छुप जाती है उसमें। वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। इफ वी आर ऑनेस्ट वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड। हम अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लियरली सबके सामने बता देना चाहिए, हमें उस पर्सन को धोखा नहीं देना चाहिए। तो उसे हम अगर सामने से बता देंगे, देखो मैंने आपका ये फाड़ दिया है, मेरे से गलती हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे धोखा दे रहे हो, आप उसे चीट कर रहे हो। अगर आप सामने से बताओ दैट इज द गुड थिंग, वो एक हॉनेस्ट थिंग आपके अंदर आ जाती है। अगर हम हॉनेस्ट है तो हमें डर नहीं रहना चाहिए। वट एवर इट इज वी शुड से इट वेरी क्लियरली, हमें बिना डरे सब बता देना चाहिए। बट इफ वी आर डिसऑनेस्ट, अगर हम गलती किए हैं और हम उसे छुपा रहे हैं, सो वी लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही छुपा दे, मतलब खो देते। अभी ऐसा ही मतलब अभी मैंने पेज फाड़ा समझो, और मेरा फ्रेंड आया, उसने देखा, फिर उसको शक होएगा कि किसने फाड़ा मेरी बुक, फिर वो आपके ऊपर नाम आएगा, तो आपको डर बेटा रहेगा। अगर इसने बुक खोल के देख लिया तो ये क्या सोचेगा, इसको किसके ऊपर पहला निशाना आएगा, मतलब किसके बारे में पहला सोचेगा कि इसने मेरी बुक फाड़ी है, नहीं इसने फाड़ी है, तो घूम फिर पे आपके ही ऊपर आने वाला है कि आपने ही फाड़ी है। यस, आपने फाड़ी है तो कोई ना कोई तो देख रहे, वो बोलेगा कि इसने फाड़ा है, तो आप फंस जाओगे उस वजह से। सो उस वजह से क्या होता है कि आप सामने वाले का ट्रस्ट छोड़ रहे हो, उसे आप धोखा दे दिए हो, वो आपका फिर से फ्रेंड नहीं बनेगा। सेकेंड थिंग, आप डिसऑनेस्ट, ये अच्छा लड़का नहीं है, बुरा लड़का है, ये वो अपने दिमाग में डाल देगा। तो ये हमें नहीं करना है। अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको सामने से बताना मेरे से गलती हो गई, सॉरी, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो वो आपको बता देगा कि आप मुझे शायद से न्यू बुक लाके दे दो या फिर मत लाके दे दो, इज इट ओके। अगर आप कुछ बिग मिस्टेक है ऐसी, वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम हो तब हमें बताना चाहिए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो तो हमें बताना चाहिए, तो वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो सकता है। सो वी मस्ट बी हॉनेस्ट एट होम एज वेल एज इन पब्लिक। हमें घर पे भी हॉनेस्ट होना चाहिए और साथ ही साथ पब्लिक मतलब जब हम बाहर जाते हैं घर के बाहर, तो हम हमारे कितने फ्रेंड्स है तो उनसे भी हमें हॉनेस्ट रहना है, हमें उन्हें धोखा नहीं देना है। हॉनेस्ट इज आवर स्ट्रेंथ। जो हॉनेस्ट, जब हम अपनी सच्चाई बताते हैं तो हमारी ताकत रहती है। यस, अगर हम अच्छे से मतलब सच्चे मतलब बोलेंगे ना कि यस मैंने ये किया है, तो एक आपके अंदर एक पावर आ जाएगी इस पर। ट्राई दिस, आती है सच में, मेरे पास आई है। नेक्स्ट वन इज, डू यू नो, सी इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। मैं रीड आउट करती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। In 2011, during a cricket match between India and the West Indies, a bowler catched Sachin Tendulkar right at the beginning of the match. The bowler appealed to the umpire, thinking that the ball had not touched the bat. The umpire declared Tendulkar not out. However, knowing that the ball and the touched his bat, Tendulkar returned to the pavilion, though he was declared not out. What does it mean? जो 2011 में क्रिकेट मैच हुआ इंडिया एंड वेस्ट इंडीज के बीच में, तब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था, तो जो बॉलर था उसने बॉल फेंका और उसने कैच किया, तो उसने क्या बोला अंपायर ने, दैट यू आर आउट। बट बॉलर ने क्या बोला कि नहीं ये नॉट आउट है, मैंने देखा कि बॉल टच नहीं हुआ है शायद से बैट को, तो वो नॉट आउट है। तो फिर बाद में अंपायर ने क्या किया, अपने वो स्क्रीन पे देखते ना दिखाते, वो डिसीजन मेकिंग होता है, फिर वो स्लो मोशन वाला बॉल डालने वाला, उड़ाने वाला दिखाते ना, अपील डालते जब बैडमिंटन या फिर बॉलर जब अपील डालता है कि ये चेक करो कि ये नॉट आउट है, उसने खुद अंपायर को बोला कि ये नॉट आउट है, आप चेक करो ये, तो उसने अपील किया, जब चेक किया तो नॉट आउट ही दिखाया।
अगर ऐसा हो सकता था कि जब अंपायर ने आउट बोला तो बॉलर सोचा हाँ बाबा ये आउट हो गया, अच्छा हुआ चला गया सचिन तेंदुलकर, अभी हम जीत सकते हैं, क्योंकि बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज अ best player in our cricket team. Now it is Virat Kohli, but then also in previous cricket match, Sachin Tendulkar was the best player. Yes, तो वो ऐसा सोच भी सकता, बट उसने वैसा नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज ही इज अ हॉनेस्ट पर्सन. वो अच्छा पर्सन है. उसे मतलब उसे अगर गेम भी खेलना है तो उसे सच्चाई से जीतना है. ऐसे धोखाधड़ी से नहीं जीतना है कि वो किसी को चीट करे. अगर वो आउट भी नहीं हुआ फिर भी उसे आउट डिक्लेयर हो जाए, बट वो अंपायर का डिसीजन था. देन ऑल्सो ही उसने बोला कि नहीं ये गलत है, वो नॉट आउट है. उस वजह से फिर से तेंदुलकर पेवेलियन में आया एंड ही प्लेड अगेन. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हॉनेस्टी, सच्चाई की. नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी इन द पब्लिक लाइफ. अभी ऑनेस्टी की हम इतनी बात कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी बताए थे रिगार्डिंग द डिसीजन टाइमिंग में, और थ्रू दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नाउ इन दिस व्हाट कम्स दैट आई एम नॉट रीडिंग दिस होल सेंटेंस. मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ दैट समटाइम्स हैपन जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो. ठीक है, जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो कुछ बिना टिकट के चढ़ जाते हैं. यस, पब्लिक लाइफ है, वो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें कितने लोग. बट सम टाइम जो कुछ लोग होते हैं वो टिकट खरीद के जाते हैं, बट सम पीपल डज नॉट बाय टिकट. वाई डज हैपन इन आवर लाइफ? बिकॉज दे आर डिसऑनेस्ट पीपल. अगर हमें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है दैट यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अगर आप कम समय में किसी प्लेस पे पहुंच सकते हो, सो दैट यू हैव टू प्ले सम अमाउंट. वो भी सम अमाउंट नहीं कि 100-200 रुपया है, इट इज जस्ट 5 रुपीज और 10 रुपीज. देन ऑल्सो सम पीपल डज नॉट ओबे द रूल. जो गवर्नमेंट ने रूल निकाला है उसे भी ओबे नहीं करना है. सो दैट मीन ही इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन. अगर आप अच्छे पर्सन हो so then you will buy a ticket, you will wait for the train and you will sit on a place. ये नहीं कि ट्रेन जा रही है बाबा हमें वहां पे पहुंचा देगी बिना पैसे दिए तो हम चढ़ जाएंगे. दैट इज रॉन्ग. अगर आप ऐसा डिसऑनेस्टी करोगे ना अगर कभी कभार कि बिना पैसे लेके निकल गए, एक दिन आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत होएगा. दैट आपको टीसी वाला पकड़ लेगा एंड ही विल पुट अ फाइन. अगर आप पुट अ फाइन फॉर 500 और 1000 रुपीज फॉर नॉट बाइंग अ टिकट ऑफ 5 रुपीज. अगर आप 5 रुपए की टिकट नहीं खरीद सकते हो तो ही विल फाइन ऑन योर्स अराउंड 500 to 1000 रुपीज फॉर नॉट मेंटेनिंग द रूल that is regarding about the buying the ticket. So this comes regarding the honesty and dishonesty, that only it is written over there. अगर हर पर्सन अगर बाय करेगा टिकट तो ऐसे प्रॉब्लम उठ के नहीं आएंगे. अगर कोई बाय नहीं कर रहा है सब ऐसे जाएंगे तो हमें ट्रेन ही बंद करनी पड़ेगी. लास्ट ऑप्शन वही होगा. बट जो पे कर रहे हैं उनके साथ क्या? फॉर देम इट विल बी डिफिकल्ट. सो अगर हर कोई पे करेगा सो दैट इज द गुड थिंग. अगर हर कोई पे कर रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, ना ही ट्रेन बंद होगी. सो आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल ग्रो अप और व्हेन यू विल ग्रो अप, प्लीज बाय टिकट एंड गो and travel wherever you want. It is on you. So don't buy ticket and go. Buy the ticket. Otherwise TC will catch you. Or otherwise if ऐसे ही चलता रहा, कोई टिकट नहीं लेता रहा तो ट्रेन ही बंद हो जाएगी. फिर आप रिक्शा से जाओ, ऑटो वाले को 50-100 रुपया दे दो, वही आपके लिए अच्छा रहेगा. इस वजह से अगर ये हॉनेस्टी सब जगह पे आई तो एक डिसिप्लिन रहेगा. ठीक है, सब जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा पब्लिक में, और डे टू लाइफ अच्छी होती जाएगी. अगर सब अच्छे से रहेंगे दैट दिस इज राइट, अगर वो सामने से बता रहा है कि दैट आई एम ऑनेस्ट, सो उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी.
Next one is advantage of cooperation. In a family, we cooperate with each other. Similarly, in a team sport, the more the player cooperate with one another, the better is their game. Instead of keeping the feeling of cooperation restricted to sport, we should bring it into public life as well. As everyone need cooperation in public life, we too need the help of others. Fairs, rallies and other such gathering can only be arranged successfully if we cooperate with each other. Cooperation मतलब जब सब मिलकर एक साथ आकर किसी चीज पे लड़े और वो सक्सेस होए, दैट इज द कॉपरेशन. अगर कोई एक जन बोलेगा नहीं ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, कोई इसकी बात नहीं सुनेगा. जब उसके साथ 10, 20, 30, 40 से ज्यादा more than 100, 200 पीपल विल गैदर, एक साथ आ जाएंगे, तब जाके उस पे अब बोलेंगे कि हाँ ये रॉन्ग है, तब जाके वो सक्सेसफुल होएगा और उसे राइट किया जाएगा. अगर समझो किसी जगह पे वायलेंस हो रहा है, ठीक है, और किसी एक पर्सन ने बोला कि नहीं ये गलत है, आपने वायलेंस किया है, आपने बदतमीजी की है मेरे से, तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा. जब उस इंसान के साथ जब बहुत लोग आ जाएंगे, तब जाके उस पे जाके नाम गिरेगा कि यस आपने किया है, तब वो सामने वाला आपसे माफी मांगेगा. तो इससे क्या होता है कि जब कोई गलत हो रहा है, जब सब मिलके उस पर आवाज उठा रहे हैं, तो वो चीज ठीक हो जाती है. तो दिस कॉल्ड एज अ कॉपरेशन. दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द पावर. जब सब मिलके एक साथ आ जाते हैं रिगार्डिंग ऑन अ टॉपिक, या फिर ऐसी कुछ गैदरिंग या फिर रैली निकाल रहे हैं. अभी आप न्यूज तो देख ही रहे हो रिगार्डिंग द सुशांत सिंह केस, ठीक है. जब एक जन आवाज उठाया था रिगार्डिंग टू दैट मैटर, कोई इतना मीन्स देख ही नहीं रहा था कि नहीं ये दैट इज द डिप्रेशन वट एवर इट इज. बट जब सबने मिलके एक साथ आए, दैट ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया गेट टूगेदर टूडे, दैट द सुशांत गेट द जस्टिस फॉर द CBI investigation. This is the right example for this cooperation of advantage. अभी उसमें केस में क्या हुआ, सब एक साथ आए, इस वजह से जो हमारे जो कोर्ट है, जो जुडिशरी कोर्ट है, जो हमारे जो अपील्स है, वहां से हमें क्या मिल गया, हम किसके लिए नारा लगाए थे, फॉर द CBI इन्वेस्टिगेशन. जब सब मिलकर आवाज मिला है तो हमें क्या मिल गया, CBI इन्वेस्टिगेशन. बट जब हम किसी चीज पे नारा लगा रहे, दैट शुड बी वैलिड. इनवैलिड पे लगाओगे तो आपको कभी उस चीज का सक्सेस रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. अगर आप कोई अच्छे चीज पे नारा दैट यू आर नारा नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैदर होके किसी चीज पे रेज करो, आपकी आवाज उठा रहे हो, यू आर पुटिंग योर ओपिनियन ऑन दैट टॉपिक, सो आपको उस चीज का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा. सो दैट थिंग इज रिटन. अगर एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाता है वो पर्टिकुलर मैटर. Next one is tolerance. Okay, there are 3 para. Okay, tolerance मतलब किसी को सहना, कि मैंने इसको इतना टॉलरेट किया. Okay, now I will read out all the sentences. ये बस इतना तो छोटा सा, मतलब इसका मीनिंग इतना छोटा है, but it is written so many things in that book. So I will just read out. फिर मैं एकदम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस बुक में क्या बताया है. वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट्स with the help of our families and friends. We may not agree with each other every time. Sometimes there are disagreement between friends. जैसे हमने पहली बात की थी डिसीजन मेकिंग के टाइमिंग में, that this is right or wrong. Yes, this is right or wrong. तो उस पे हमारा मतलब कभी कभार क्लैश हो जाता है. So that is the difference. Yes, ये हमने बात कर चुकी है. At such time, we must try to understand the point of view of other instead of insisting that only our point of view is correct. कभी कभार ऐसा हो जाता है कि नहीं मेरा पॉइंट राइट है, जो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं वो रॉन्ग है, बट वो हमारा सोचना ही गलत है. अगर कोई सामने ओपिनियन रख रहा है, दैट यू शुड ओबे. आपको रिस्पेक्ट रखना चाहिए. हाँ बाबा ठीक है, दैट यू ठीक है, मैं सोचता हूँ इस जो आप बोल रहे हो, मैं उस बारे में सोचता हूँ.
तो इसका मतलब क्या होता है, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट रख रहे हो, आप ओबे कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो आप उसके ओपिनियन पे। ये नहीं कि नहीं कि पापा मेरा ही राइट है, वो नहीं, वो रॉन्ग बोल रहा है, नहीं मैं इसका नहीं मानूंगा। दैट इज द रॉन्ग थिंग इन आवर लाइफ। वो हमें ऐसा सोचना ही नहीं। अगर कोई सामने वाला आपको ओपिनियन दे रहा है तो आपको वो लेना चाहिए, दैट हाँ ठीक है मैं सोच रहा हूँ उस बारे में। अगर आप इतना भी बोलोगे दैट इज द बिग थिंग फॉर दैट पर्सन। On such occasion we must listen to the other person. In this way we learn to be tolerant. अगर कोई ओकेजन है तो आपकी मम्मी ने बोला कि नहीं आप ये कपड़ा मत पहनो, दूसरा कपड़ा पहनो, तो आप बोलोगे अरे यार क्यों मैं ये कपड़ा पहन रहा हूँ, तो आप बोलोगे चलो ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, टॉलरेट, आप सह के ले रहे हो, चलो मम्मी बोल रही है चलो मैं पहन लेता हूँ। इसमें आपकी मर्जी चली नहीं, आपने जो मम्मी ने बोला वो आपने किया, बट आपकी चॉइस क्या थी, वो दूसरा अच्छा अलग क्लोथ था जो आपको बहुत पसंद है, वो कलर वो वाला था, बट आपने वो पहना, तो दैट मीन्स यू आर टॉलरेटिंग समथिंग। अगर समझो आप कहीं बाहर गए, आप कहीं बाहर गए और उधर वहां पे ऐसा रहा कि दैट आपको यही कपड़े पहनना है, आप इसके अलावा दूसरा कपड़े नहीं पहन सकते, इसका मतलब आप टॉलरेट करो उस पर्सन को। यस, रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अगर आप किसी चीज को रिस्पेक्ट कर रहे हो, जैसे आप मैंने कहा कि आप मम्मी का चॉइस लेके आप अपना चॉइस को नहीं देख के, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट यू आर रिस्पेक्टिंग योर मदर। आप आपकी मम्मी का रिस्पेक्ट करके आपका चॉइस ना लेते हुए, दैट इज कॉल्ड एज अ टॉलरेंस, और उसमें हम बॉर माइंडेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस नेक्स्ट वन इज टॉलरेंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन अ कंट्री, people from various okay, everyone to be tolerated or border minded. Diversity can be preserved through tolerance. Diversity enriches our social life. It encourages us to think about others with concern. We can solve problem in our environment by being broad minded. Okay, तो जैसे मैंने कहा आप कहीं बाहर जा रहे हो पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वहां पे कुछ रिलीजन कॉस्ट्यूम्स रहेंगे, तो उन्होंने बोला कि नो यू हैव टू वेयर, फॉर एग्जाम्पल दैट यू हैव टू वेयर दैट पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम, तो आपको वो पहनना नहीं है, बट आप उस पर्सन को रिस्पेक्ट देके वो पहन रहे, तो दैट मीन्स यू आर टॉलरेटिंग, टॉलरेंस है वो। यस, जैसा हमारा डेफिनेशन है, सो दैट इज ओनली रिटन over there. It is just basically given some situations and written the what is the meaning of that. I will repeat again about the tolerance, and that is respecting opinions which are different from own. Respecting opinion मतलब दूसरे का ओपिनियन को रिस्पेक्ट करके, उसकी बात सुन के, खुद के ओपिनियन से डिफरेंट होके, खुद का ओपिनियन नहीं मान के, that you are allowing it, that is the tolerance. Gender equality, okay, boys and girls or men and women are equal as human being. हमारे पूरे लाइफ में इसमें बॉयज, गर्ल्स, वुमेन्स ये सब इक्वल है। कंसिडरिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। तो बॉयज गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड एज अ जेंडर इक्वालिटी। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। जो लड़का और लड़की है उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए इक्वली। ये नहीं कि लड़का है उसको बहुत सर पे चढ़ा के रखो, लड़की है तो उसको नीचे गिराते रखो, नहीं, दैट इज रॉन्ग। लड़का है तो लड़की है, दोनों को एक साथ इक्वली मेंटेन करना चाहिए, इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए। In the company of our friends, we consider all of them to be equal. We must maintain this sense of equality as citizens when we grow up. जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप किसी कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, उधर भी यही इक्वालिटी मेंटेन होती है, दैट ईच ऑफ द मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वर्कर है उसे हम क्या करें, उन्हें इक्वली मेंटेन करें। अगर कोई पर्सन, ये नहीं कि मेरा रिश्तेदार है तो मैं उसको प्रमोशन देते जाऊंगा, नो। इफ दैट पर्सन इज प्रूविंग इट कि दैट आई हैव द कैपेबिलिटी, मैं शो कर रहा हूँ कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ इस
कंपनी, इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, इस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए, तो ही शुड गेट द प्रमोशन. अगर उसको नहीं दिया तो दैट मीन्स देयर इज द इक्वालिटी बिटवीन दैट अनदर पर्सन, सो दैट इज द रॉन्ग. By developing the sense of equality, everyone gets to learn, make progress. जब इक्वालिटी होगी तब हमें पता चलेगा कि कौन प्रोग्रेस कर रहा है और कौन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है. Yes, food, clothing, shelter, health and education are the common needs of men and women. हमारे कॉमन नीड क्या है? हमें क्या चाहिए? खाना, कपड़े, शेल्टर मतलब जहाँ पे रहना, हेल्थ एंड एजुकेशन, मेन जो हम आपको अभी थ्रू ऑनलाइन दे रहे हैं, ये हमारे कॉमन नीड है, ये हमें चाहिए ही फॉर द मेन एंड वुमेन. फॉर द पर्पज ऑफ इक्वालिटी ईच ऑफ दिस नीड्स मस्ट बी फुलफिल. ये हमारे नीड्स फुलफिल होना चाहिए और वो अच्छी तरह प्रॉपर वे में होना चाहिए. Men and women have equal rights to facilitate such as this. Similarity, men and women must get equal opportunity of progress. जो भी men and women है उन्हें equal opportunity होने that all this जो भी person है men और women उन्हें एक साथ बढ़ने का प्रोग्रेस में मतलब एक चांस मिलना चाहिए. there should be equality, नॉट मतलब नहीं ये लड़की है तो इसे हम नीचे रखेंगे, नहीं ये लड़का है इसे हम ऊपर रखेंगे. नो, वी शुड कीप ऑल द गर्ल्स, बॉयज, मेन, वुमेन एज अ इक्वल फॉर्म में रखना चाहिए. नेक्स्ट वन, ऑलवेज रिमेम्बर, हमें क्या रिमेम्बर रखना है? दैट ऑनेस्टी इंक्रीज एफिशिएंसी इन पब्लिक लाइफ एंड मेक इट पॉसिबल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड लेबर. This is your exercise. Fill in the blanks. Answer in one line. Then second, what is tolerance? Then what is gender equality? What are the common need of men and women? And question number 3, answer in short note. Answer it is here. You can see it on your screen. How do we develop a sense of tolerance? Okay, so this much. So what is your homework? That you will write this exercise in your EVS 1 notebook, and okay, and you will send your snap of this exercise in your WhatsApp group. Okay, bye.